दोपहर के 12:25 बनेंगे। सो एवरीवन गुड आफ्टरनून गाइस। कल हमने पढ़ाया था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिए, लेकिन कल जो हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे जो आप देख रहे हो, इसको हम जा रहे हैं सॉल्व करने। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। लेट अस टू नाउ स्टार्ट। मान लिया जाए AB parallel to CD is given that for you, then this implies because AB parallel to CD, तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई लाइन जब पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन हमको चाहिए। We need the third line because without this line we cannot solve, क्योंकि पैरेलल लाइन के रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब यहाँ पे थर्ड लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन हमारे सामने रिप्रेजेंट हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड लाइन यहाँ पे तो एम मॉडल में बना हुआ है, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना मैं इसी लाइन के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर दूं। हमने एक एम बनाया, ठीक, एम मॉडल में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल हो और थर्ड लाइन क्या करे, क्रॉस करे। नहीं आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो दोनों लाइनें से आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। आई मीन नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए न्यू लाइन विच इज डॉटेड, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। वी सपोज फॉर टेम्पोररी हमने इसका एक नाम दे दिया, इट इज AB एंड हियर CD एंड दिस इज PQ जस्ट I have produced, ओके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये एंगल कितनी है, 30 डिग्री। अब आपको मैं बता दूं AB CD के पैरेलल है, लेकिन ये क्या है, ये हमने क्या किया, इसको इसके पैरेलल खींचा। तो लिखना पड़ेगा सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है गाइस, दिस इज द सेंस AB पैरेलल टू PQ। इसका मतलब ये हुआ ये सभी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो चलो अप्लाई करते हैं वो रूल। ये एंगल 30 डिग्री ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये हुआ एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स वी राइट हियर शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो ये आंसर आया केवल इस पार्ट का, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको भी क्या करेंगे, ट्रांसफर कहां पर, यहां, ठीक है ना। आइए, एंड दिस ऑल्सो मीन्स ऐसे भी एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री which is the same reason, okay. Now it is finally angle number 1 equal to 30 and angle number 2 equal to 60 degree by the rules of the by alternative angles, okay. But it is not my target. My target is X. Now very interesting fact, how will you find the value of X? We are looking that X is already converted into two parts, in which containing angle number 1 and angle number 2. Now this X what implies this? This X what implies this? Angle number 1 plus angle number 2। ये X क्या है, उसी X के ये दो टुकड़े हैं। इसका मतलब now putting the value of first 30 degree and plus 60 degree, and this implies now finally we adding now 90 degree. That's your now final answer, okay guys। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस। तो पैरेलल लाइन के रूल से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आप देखते हो तब तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन के रूल से हम कोई भी एंगल के फिगर ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चन फिगर के ही होते हैं। फिगर अगर आप ट्रेस नहीं कर पाओगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। फिगर को ये देखो कि ये कौन सा रूल लगता है, क्या ये पैरेलल लाइन के रूल्स लगते हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइन का रूल लगता है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस बात का भी ध्यान देना। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो आपको लगता हो वो रूल्स सबसे सिंपली आप लगा सकते हो। ठीक है, फिगर ट्रेस में तीन चीज की बातों का ध्यान रखना। ऐसा ये मैंने पढ़ाया था एक दिन, स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नंबर थर्ड मैंने अभी क्या पढ़ाया, रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, रूल्स ऑफ पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइंस का सिंबल हो गया। बस इन्हीं बातों को देखना है। इन तीनों के हेल्प से आप ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 7th क्लास में सबसे अधिक इसका यूज है, लेकिन यही यूज क्लास 10 से भी रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। वी आर लुकिंग दैट द फर्स्ट लाइन, if you can apply the rules of SL because this both the angle is lies on the straight line. Am I right? Now, what is the meaning of straight line? Because sum of all the angles is equal to 180 degree. हमने पढ़ाया था ना, 70 plus x equal to 180 degree. Am I right? Now this become as equation x equal to 180 minus 70 and x equal to and so on 110. इट इज क्लियर। तो x की वैल्यू निकल गई। अब आप सोच रहे हो सर ये y कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को सॉल्व करने के पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। जो आपको पहले निकलता है उसको पहले सॉल्व करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि W निकलेगा तो W पहले फाइंड करो। इसमें कोई रैंक नहीं बना हुआ है, लेकिन रैंक वही होगा जो जितनी आसानी से इजिली आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, x को देखा, टर्न लगा दिया SL, देखते ही लगा दिया। अब आप सोचो सर ये y कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। y को निकालने के भी दो रास्ते हैं। हम तो ऐसे भी कर सकते थे, दिस प्लस दिस, क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे ये लाइन है ना, तो इस लाइन पर हम चाहे तो SL लगा सकते हैं। आई मीन 70 प्लस y। ठीक है, या फिर 70 प्लस y नहीं लगाते हो तो लगा दो ये क्रॉस। अब क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, क्रॉस उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। जहां क्रॉस है वहां वर्टिकली है, जहां लाइन है वहां पर SL है, जहां पैरेलल है वहां पे ट्रांसफर है, ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफरिंग द एंगल्स बाय द रूल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस लाइक दिस अल्टरनेटिव क्रॉसपोंडिंग। ओके, लेकिन इस तरह भी हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग मनु सवाल करेंगे। ओके, for the value of y easily, because you know that x is equal to y, x is equal to y by the rules of vertically opposite angles, vertically opposite angles। आप पढ़े होगे ना, ये देखो फेस टू फेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। ओके, तो बेल आइकॉन को आप जब टच करके आप सारे नोटिफिकेशन मतलब जितनी भी वीडियोस बनती है वो वीडियो वहीं पर इंक्लूड होगी, आप उनको देख लेना। आइए, x इक्वल टू वाई, आई मीन टू से दैट y इक्वल टू हाउ मच, x इक्वल टू 110, देन दिस इंप्लाई ऑल्सो 110। इट इज इजिली, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, आराम से निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। क्यों निकल गया? अरे क्यों निकल गया, हमने तो रूल्स लगाया। अरे आप रूल्स पढ़े हो, सारे नियम जानते हो, तो डर किस बात का ज्योमेट्री में। आप फॉर्मूले को रटना पहले बंद करो। मैंने तो एक ही राय है कि आप फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट करो ज्योमेट्री में, और इसीलिए जब बेस नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा आपका केस। और इसीलिए हम अपने चैनल का नाम भी रख दिए हैं मैथ्स। हमारा टारगेट था, वाई टारगेट था, और अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, जेड।
दिमाग लगाओ थोड़ा सा। x कितना था 110, मैं लिख दिया यहाँ पर भाई। अच्छा y कितना आया मेरा, ये भी 110। तो देर किस बात की, z कैसे निकालोगे? z कहाँ पर है, इसका लोकेशन देखो। वी आर लुकिंग दैट z हमको मालूम है, तो z के बगल में काश ये मालूम होता तो आप अप्लाई करते, लेकिन कोई बात नहीं। l किसके पैरेलल है, m, since l parallel to m, this implies what implies alternative angles are equal, corner to corner, I mean to say that y equal to z and z equal to 110. Answer it is clear। कौन सा पढ़ा, हमको कोई सवाल करना पड़ा बताओ, केवल मैंने ट्रांसफर किया। ये है ज्योमेट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। अब जब z निकाला जा रहा है तो फिर w निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट अस वी सी दैट द लोकेशन ऑफ w दिख रहा है। अब आप सोचो सर ये w निकाले कैसे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत बड़े हथियार हैं। ये तीनों लाइनें क्या है भाई, पैरेलल। पैरेलल लाइन गिव्स यू वेरी मैनी प्रॉपर्टीज। क्या देता है तुम्हें, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव भाई तब लगते हैं जब ये यहां पर मालूम हो तो ये इसके बराबर होगा। क्या आपको ये पता है, नहीं पता है तो पता करो, क्योंकि ये आपको पता चल गया। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो एसएल है। और स्ट्रेट लाइन का नियम फिर में लगाया, जेड प्लस दिस इक्वल टू 180। ये बताइए जेड कितना आया 110। अगर ये 110 आया तो फिर ये क्या दिक्कत है, ये कितना आया 70। अगर ये 70 आया तो 70 को मैंने ट्रांसफर कहाँ किया, W पे किया। W इक्वल टू 70 डिग्री बाई द अल्टरनेटिव एंगल्स। लेकिन हम इसको इतना लंबा नहीं कर सकते हैं, हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं W निकालने के लिए। ये लाइन इसके पैरेलल, हम तो कर रहे हैं तीनों ही पैरेलल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधे इससे आप टैली कर सकते हो डायरेक्ट। आप ये बताइए L क्या है, N के पैरेलल, सिंस L पैरेलल टू N है ना। थोड़ी देर के लिए आप इसको मत देखो, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ध्यान देना, ये लाइन पैरेलल होते हैं। मान लो बीच में लाइन थी वो हटा दो, तो ये बताओ ये क्या होगा, इक्वल। अरे एंगल नंबर फर्स्ट इक्वल टू एंगल नंबर 2। दिस रूल इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने पढ़ा था ना, डायरेक्शन सेम हो, क्या सेम हो, डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं, हमने तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं। आई मीन टू से 70 डिग्री किसके बराबर हो गई, W के। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं W इक्वल टू 70 डिग्री ऑल्सो। देखो एंगल निकालने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपको जो रूल्स अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर लो। जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि हमको कौन सा रास्ता लेकर चलना है, लॉन्ग कट या शॉर्ट कट, वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। कब हमको गियर लगाना है वो आप सब समझ जाओगे। अब इन्हीं रूल्स को मैं ट्रायंगल में अप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स विद बेस। मैं फिर कहूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप लाइक करोगे तो अदर स्टूडेंट वो कंफ्यूजन नहीं होगा, शायद इस वीडियो में कुछ रोचक, कोई इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट होगा। इसको शेयर करें, जितना शेयर करेंगे तो उन लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।